नमस्कार साथियों, भारत के कोने कोने से हमारे साथ जुड़े हुए सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के करोड़ों सदस्यों, निजी क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने की चिंता करने वाले सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल भारत सेतु पर एक बार फिर से दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साथी और आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जिसके बारे में इन दिनों पूरे देश में चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, कई लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं। कहीं यह कहा जा रहा है कि नई व्यवस्था लागू होते ही सभी की पेंशन बढ़ जाएगी, तो कहीं यह खबर फैलाई जा रही है कि ईपीएफओ ने नियम पूरी तरह बदल दिए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच क्या है और सरकार की आधिकारिक जानकारी क्या कहती है। आज हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब आपको बिल्कुल आसान भाषा में देंगे ताकि किसी भी प्रकार का भ्रम आपके मन में न रहे। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम 8वें वेतन आयोग, विश्वास योजना और भविष्य में होने वाले बड़े बदलावों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि ईपीएफओ से जुड़ी हर सेवा को पहले से अधिक डिजिटल, पारदर्शी और आसान बनाया जाए। पहले कर्मचारियों और पेंशन धारकों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कभी दस्तावेजों की जांच में देरी होती थी, कभी आवेदन महीनों तक लंबित रहते थे और कभी भुगतान आने में बहुत अधिक समय लग जाता था। इन सभी समस्याओं को देखते हुए अब पूरी व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सरकार का उद्देश्य यही है कि अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हों, दस्तावेजों का सत्यापन तेजी से हो, क्लेम समय पर निपटें और लोगों को बिना किसी अनावश्यक परेशानी के उनका अधिकार मिल सके। यही कारण है कि अब ईपीएफओ लगातार अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को मजबूत बना रहा है और आने वाले समय में कई नई सुविधाएं भी जोड़ने की तैयारी की जा रही है। विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि वर्तमान समय में जो बदलाव किए जा रहे हैं उनका मुख्य उद्देश्य पेंशन या पीएफ के मूल नियमों को बदलना नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था को पहले से अधिक तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। यानी कर्मचारियों को मिलने वाले अधिकार पहले की तरह बने रहेंगे, लेकिन उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया कहीं अधिक आसान और सुविधाजनक होगी। यही वजह है कि अब हर कर्मचारी और हर पेंशन भोगी के लिए डिजिटल सेवाओं की जानकारी रखना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। आने वाले समय में अधिकांश आवेदन, सत्यापन, अपडेट और भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी होने की संभावना है। इससे समय की बचत होगी, अनावश्यक खर्च कम होगा और भ्रष्टाचार पर भी काफी हद तक रोक लग सकेगी। अब बात करते हैं उस योजना की जिसकी इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और वह है ईपीएफओ की विश्वास योजना। इस योजना को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे नई आर्थिक योजना बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त लाभ मान रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि विश्वास योजना का मुख्य उद्देश्य पुराने और लंबे समय से लंबित पड़े मामलों का समाधान करना है। ऐसे कई मामले हैं जिनमें कंपनियों ने समय पर पीएफ का अंशदान जमा नहीं किया। इसके कारण कर्मचारियों के खाते प्रभावित हुए, कई विवाद पैदा हुए, अदालतों में मामले पहुंचे और कई जगह भारी जुर्माने भी लगाए गए। वर्षों से चल रहे ऐसे मामलों को समाप्त करने और एक व्यवस्थित समाधान देने के लिए ही इस योजना को तैयार किया गया है। यानी यह योजना किसी नई पेंशन या अतिरिक्त धनराशि की घोषणा नहीं है,
बल्कि पुराने विवादों को समाप्त करने की एक प्रशासनिक पहल है। बहुत साथ दोस्तों, आज के समय में सबसे ज्यादा सवाल इस बात को लेकर पूछे जा रहे हैं कि क्या नई ईपीएस व्यवस्था लागू होने के बाद निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की पेंशन अपने आप बढ़ जाएगी। यह सवाल लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मन में है, लेकिन अभी तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। नई व्यवस्था में कई प्रशासनिक सुधार जरूर किए गए हैं, प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया गया है, लेकिन न्यूनतम मासिक पेंशन की राशि में किसी भी प्रकार की नई वृद्धि की घोषणा नहीं की गई है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल न्यूनतम पेंशन पहले की तरह ही 1,000 रुपये प्रति माह बनी हुई है। जब तक सरकार आधिकारिक रूप से इसमें बदलाव की घोषणा नहीं हुई है करती, तब तक केवल सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार पेंशन की गणना करने का तरीका भी पहले की तरह ही लागू रहेगा। कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान से जुड़े नियमों में भी कोई मूलभूत परिवर्तन घोषित नहीं किया गया है। सरकार का जो 1.16% का योगदान है, वह भी पहले की तरह जारी रहेगा। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रशासनिक सुधार और आर्थिक लाभ दोनों अलग अलग बातें हैं। केवल प्रक्रिया आसान होने का मतलब यह नहीं कि पेंशन की राशि भी अपने आप बढ़ जाएगी। यदि भविष्य में सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, अतिरिक्त राहत देने या किसी नई वित्तीय योजना की घोषणा करती है, तभी उसका सीधा प्रभाव कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आय पर दिखाई देगा। इसीलिए हर व्यक्ति को केवल आधिकारिक अधिसूचना पर ही भरोसा करना चाहिए। नई व्यवस्था के अंतर्गत सबसे बड़ा बदलाव पेंशन क्लेम के निपटारे को लेकर देखने को मिल रहा है। अब विभाग की कोशिश है कि हर पात्र व्यक्ति का क्लेम निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। जानकारी के अनुसार पेंशन क्लेम का निपटारा 20 दिनों के अंदर करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि किसी कारण से अनावश्यक देरी होती है तो संबंधित नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। यह बदलाव उन लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आ सकता है जो लंबे समय तक अपने क्लेम की प्रतीक्षा करते रहते थे। अब विभाग का पूरा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक आवेदन का समय पर सत्यापन हो, दस्तावेज जल्दी जांचे जाएं और भुगतान प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो। इससे लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा और व्यवस्था पहले से अधिक प्रभावी बन सकेगी। दोस्तों, अगर हम विश्वास योजना को और गहराई से समझें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका उद्देश्य किसी भी कर्मचारी का अधिकार छीनना नहीं, बल्कि वर्षों से अटके हुए मामलों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर समाप्त करना है। श्रम मंत्रालय की ओर से उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसे हजारों मामले हैं जिनमें पीएफ का अंशदान समय पर जमा नहीं होने के कारण कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कहीं नियोक्ताओं और विभाग के बीच विवाद चल रहे हैं, कहीं जुर्माने और क्षतिपूर्ति के आदेश अदालतों में चुनौती दिए गए हैं, तो कहीं अंतिम आदेश जारी होने के बाद भी वसूली की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इन सभी मामलों को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर उनका समाधान करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इससे उम्मीद की जा रही है कि वर्षों से लंबित फाइलें तेजी से आगे बढ़ेंगी और जिन कर्मचारियों का पैसा अटका हुआ है, उन्हें राहत मिलने का रास्ता साफ होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि हर मामले की प्रकृति अलग होती है, इसलिए सभी मामलों का निपटारा एक ही तरीके से नहीं किया जा सकता। जिन मामलों में अदालत में सुनवाई चल रही है, उनके लिए अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जिन मामलों में अंतिम आदेश जारी हो चुका है लेकिन वसूली अधूरी है, उन्हें अलग श्रेणी में रखा जाएगा। वहीं जिन मामलों में केवल नोटिस जारी हुआ है और अंतिम फैसला नहीं आया,
उनके लिए भी अलग व्यवस्था तैयार की गई है। इस प्रकार का वर्गीकरण इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी भी कर्मचारी या नियोक्ता के साथ अन्याय न हो और हर मामले का समाधान उसकी वास्तविक स्थिति के अनुसार किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस व्यवस्था से भविष्य में विवाद भी कम होंगे और कर्मचारियों का विश्वास भी मजबूत होगा। दोस्तों, ईपीएफओ केवल वर्तमान व्यवस्था को बेहतर बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भी बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। देश में असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोग ऐसे हैं जो किसी नियमित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। गिग वर्कर, डिलीवरी पार्टनर, ऑनलाइन टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर, फ्रीलांसर, छोटे दुकानदार, घरेलू कामगार और स्वरोजगार से जुड़े लाखों लोग अभी तक पारंपरिक पीएफ और पेंशन व्यवस्था से बाहर हैं। सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय में ऐसे लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए ताकि उनके भविष्य को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसी दिशा में यूनिवर्सल प्रोविडेंट फंड जैसी व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। यदि भविष्य में यह योजना लागू होती है तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी अपनी इच्छा से इसमें शामिल होकर नियमित बचत कर सकेंगे और निर्धारित नियमों के अनुसार ब्याज तथा अन्य लाभ प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि यहाँ यह बात समझना भी बहुत जरूरी है कि यूनिवर्सल प्रोविडेंट फंड को लेकर अभी अंतिम नियम घोषित नहीं किए गए हैं। यह व्यवस्था अभी विचार और तैयारी के चरण में है, इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अपुष्ट जानकारी पर भरोसा करने की बजाय सरकार की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना ही सबसे सही तरीका होगा। जैसे ही इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद पात्रता, योगदान, लाभ और नियमों की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। आने वाले समय में ईपीएफओ की डिजिटल सेवाएं और अधिक मजबूत होने वाली हैं। ऑनलाइन आवेदन, तेज सत्यापन, समय पर भुगतान और पारदर्शी व्यवस्था से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को पहले की तुलना में काफ़ी अधिक सुविधा मिलने की उम्मीद है। वहीं विश्वास योजना के माध्यम से पुराने विवादों का समाधान होने से हजारों कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, जिनका पैसा वर्षों से अटका हुआ है। दूसरी ओर असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोगों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की तैयारी भविष्य के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। दोस्तों, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपके सामने केवल वही जानकारी रखी जाए जो उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित हो। हम किसी भी अफवाह या अपुष्ट खबर को सच बताकर आपके सामने प्रस्तुत नहीं करते। इसलिए यदि भविष्य में ईपीएफओ, श्रम मंत्रालय या केंद्र सरकार की ओर से पेंशन, पीएफ, 8वें वेतन आयोग या किसी नई योजना को लेकर कोई भी बड़ा आधिकारिक फैसला लिया जाता है तो उसकी सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको आपके अपने चैनल भारत सेतु पर ही मिलेगी। अगर आपको आज की यह विस्तृत जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही प्रमाणित और भरोसेमंद जानकारी आपके लिए लगातार लाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने सभी साथी कर्मचारियों, ईपीएस, 95 पेंशन भोगियों और पीएफ खाता धारकों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और कोई भी व्यक्ति अफवाहों का शिकार न बने। अगर आपने अभी तक पेंशन अपडेट 3 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि सरकार, ईपीएफओ, पेंशन, पीएफ, 8वें वेतन आयोग और कर्मचारियों से जुड़ी हर बड़ी और आधिकारिक अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।